क्या आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 6 का साइंस। भोजन में क्या क्या आता है, ये क्लास 6 का चैप्टर 2 है। भोजन में मेनली जो आपका जो बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है संतुलित आहार, उसमें 5 चीज़ें आती हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। उसी को हिंदी में पढ़ाएंगे। प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट्स का हिंदी हो जाएगा वसा, ठीक है ना। मिनरल्स का हो जाएगा खनिज और लवण करके। तो लिखा है, अच्छा पहले इसमें चीज़ है कि बिहार का फेमस क्या है, कौन सा खाद्य पदार्थ है जो बिहार में फेमस है? लिट्टी चोखा। अच्छा, खाना जो हम लोग खाते हैं, पहला चीज़ है भोजन। भोजन का मतलब क्या होता है? खाना नहीं, जो चीज़ खाने के बाद आपको क्या दे, ताकत दे। खाने के लिए छोटा बच्चा मिट्टी खा लेगा, प्लास्टिक खा लेगा, ताकत मिलेगा? तो वैसा चीज़ जो खाने के बाद आपके शरीर को क्या दे, ताकत दे, आपका विकास हो, आप बड़ा हो, ग्रोथ करें, बीमारी से बचें। खाना जो हम लोग खाते हैं 2 तरह का होता है, एक होता है पका भोजन, एक होता है कच्चा। कुछ चीज़ों को हम लोग क्या करके खाते हैं? पका के खाते हैं। जैसे कद्दू का है, क्या है ये? कद्दू। लौकी, ये क्या है? ये क्या है? कोहड़ा। कच्चे खा लेंगे? कद्दू को बैगन को कच्चे खा लेंगे? और कुछ खाने की चीज़ों को हम लोग क्या खाते हैं? कच्चा। जैसे मूली है, टमाटर है, गाजर है, सलजम है। आगे सुनिएगा, इन खाद्य सामग्रियों में हमारे देखिए खाने का चीज़ है। यहाँ पे सब्जी बनाए हैं, क्या बना हुआ है? सब्जी। यहाँ क्या है? फल। तो फल हो गए, सब्जी हो गए। तो खाने पीने की वो चीज़ें जो हमारे शरीर की वृद्धि मतलब होता है विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व का इंग्लिश हो गया बैलेंस डाइट। यहाँ ध्यान दो, बैलेंस डाइट। पढ़ाते पढ़ाते बीच में खड़ा करके पूछेंगे भी, खाने पीने की वैसी चीज़ें जिससे आपको सब कुछ सही मात्रा में मिले, प्रोटीन भी मिले, फैट्स भी मिले, विटामिन भी, मिनरल्स भी, कार्बोहाइड्रेट भी, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। इसी को हिंदी में बोलते हैं कौन सा तत्व? पोषक तत्व। क्या बोल देंगे? पोषक तत्व। आगे समझिएगा क्या है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व देखिए 5 है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। यहाँ समझोगे? पोषक तत्व आपके लिए मेन कौन है? पहला क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं? बोलिए। किताब में आपकी हिंदी में लिखा गया, ठीक है ना, किताब में हिंदी में है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्या हो जाएगा? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है, फैट्स में तो वसा हो गया, विटामिन्स और क्या हो जाएगा? मिनरल्स। कुछ छूट रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। अब ध्यान समझोगे, जब आगे जाओगे क्लास में तो फिर इसमें भी आगे डिवाइड पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट 2 हो जाएगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वो आगे पढ़ना है। मेनली आपके खाने पीने की चीज़ों में, पीछे धर्मवीर खड़ा करके पूछेंगे क्वेश्चन, बीच बीच में जीतू ले लीजिए लो, कभी काटना नहीं है, ये लो कभी ले लो जो बैठा हुआ है, लाइए रोक दो। तो खाने पीने की चीज़ों में पोषक तत्व कितना होना चाहिए? 3 या 5? 5। कौन कौन बोलिए? कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? साथ साथ बोलो मेरे, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्या है? प्रोटीन्स। खाने पीने की चीज़ों में पोषक तत्व कितना होना चाहिए? 5। कौन कौन? पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपको खाना जो है एनर्जी देता है, ताकत। अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो शरीर को क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। प्रोटीन जो है, सेकंड प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसका काम है आपके शरीर का मरम्मत करना। अगर कहीं पे चोट लग गया है, टूट फूट गया है, मान लीजिए हाथ टूट गया है, कट गया है, घाव हो गया है, तो कौन सा फूड है जो आपके बॉडी का मरम्मत करता है? कौन है? प्रोटीन। छोटे बच्चे को, बीमार लोग को और बूढ़े लोग को प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। जो बच्चे छोटे होते हैं कि जिनका भी बॉडी, जैसे अभी हम लोग और नहीं बढ़ेंगे, लेकिन तुम लोग का हाइट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तुम लोग का भी लंबाई बढ़ेगा और बड़े हो गए, तो तुम लोग को क्या खाना चाहिए? प्रोटीन। क्या खाना चाहिए? प्रोटीन आपका दाल में है, जितना भी दाल हो गया, मछली हो गया, सब में क्या है? प्रोटीन। अगला है फैट्स। फैट्स भी जो है वो आपका एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट से और फैट से, दोनों से क्या मिलता है? एनर्जी।
याद रखो, कार्बोहाइड्रेट से भी और फैट से, देखिए जो दोनों फूड है, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी, दोनों से क्या मिलता है आपको? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से भी क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट आपका आलू में है, चावल में है, और फैट जो आपको मिलता है तेल में है, आपका ड्राई फ्रूट जैसे काजू किशमिश हो गया उसमें है, फिर विटामिन्स और मिनरल्स, फल सब्जी से क्या मिलेगा? विटामिन्स और मिनरल्स। यहाँ तक आया समझ में? इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल, देखो रेशा बोलते हैं फाइबर को, ये 5 चीज आपके भोजन में होना ही चाहिए। ध्यान दोगे सीख जाओगे। जो लोग क्लास में ध्यान देके सुनेगा, देखिए कुछ लोग भी जम्हाई ले रहे हैं, रात में नहीं सोई थी। हमारे भोजन में पोषक तत्व कितने हैं मेन? 5। इसको याद करके आना घर से। पोषक तत्व मेन कितने हैं? 5। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 हो गया। इसके अलावा तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे खाने के पीने की चीज़ों में होना चाहिए फाइबर। क्या होना चाहिए? फाइबर। और होना चाहिए वाटर। मतलब इन 5 के अलावा ये जो 5 पोषक तत्व हैं, इनका नाम क्या है? पोषक तत्व, क्योंकि आप शरीर को आपको पोषित करते हैं, आपके शरीर को सुरक्षित रखते हैं बीमारी से। इसके साथ साथ आपके खाने पीने की चीज़ों में फाइबर मतलब होता है आपका रेशा, जो कि मिलता है सलाद से। फाइबर का काम होता है खाना को डाइजेस्ट करना, पचाना। जब आप खाना खाते हैं तो खाने को पचाने में कौन हेल्प करता है? पानी और फाइबर। फाइबर की हिंदी क्या हो जाएगा? रेशा। क्या हो जाएगा? आगे समझिएगा। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध हैं? मान लो कोई ऐसा खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट नहीं, अलग अलग खाने में अलग अलग चीज़ मिलता है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अगर आप लोग को खाने पीने, तुरंत पूछेंगे भी सवाल, तुरंत पूछेंगे 2 मिनट में। अगर आपको खाने में चाहिए कार्बोहाइड्रेट, आप आलू खाइए, चावल खाइए, चीनी खाइए, ठीक है। प्रोटीन चाहिए, दाल खाइए, सोयाबीन लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में है। सोया आप लोग बनता है चावल में डालकर सोयाबीन, तो सोयाबीन में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। मीट में जो मीट होता है, मांस मछली, उसमें भी प्रोटीन है। दाल में भी क्या है? प्रोटीन। उसके बाद है कुछ साधारण, अच्छा एक मिल्क जो है ना, दूध को बोलते हैं कंप्लीट फूड। मिल्क जो होता है, दूध, मान लीजिए कि दूध है तो दूध में लगभग सभी चीज़ पाए जाते हैं, इसलिए बच्चे लोग को मिल्क पीना चाहिए। आगे लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। मतलब आप जांच कर सकते हैं। जांच का मतलब होता है, क्लास में हम लोग करके दिखाएंगे आपको, क्लास में करेंगे, ठीक है, कि पता कर सकते हैं कौन से खाने पीने की चीज़ों में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स है। इसका जाँच करना क्या है? आसान है। आगे समझोगे कैसे जाँच करें। इन जांच को करने के लिए आपको टिंक्चर आयोडीन, देखिए टिंक्चर बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन का होता है सॉल्यूशन अल्कोहल में, तो चाहिए आपको टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा की जरूरत होगी। 3 चीज़ चाहिए आपको। ये जांच को करने के लिए आपको चाहिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और चाहिए आपको कॉपर सल्फेट CuSO4। बाद में सीखोगे सब पढ़ना। Cu का मतलब होता है कॉपर। Cu मतलब क्या हो गया? कॉपर बोलते हैं तांबा को, तो तांबा का लैटिन नेम होता है कुप्रम। अभी थोड़ा 6 में सीखो। तांबा जो होता है उसका लैटिन नेम क्या है? कुप्रम। तो उसके लैटिन नेम से वर्ड ले लिए Cu। तो जहाँ भी कहीं साइंस पढ़ रहे हैं और लिखा रहेगा कैपिटल C स्मॉल u, क्या पढ़ेंगे उसको? कॉपर। क्या पढ़ेंगे? और SO4 पढ़ते हैं सल्फेट को, तो पढ़ेंगे पूरा कॉपर सल्फेट। पढ़ना सीखो। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉपर सल्फेट। SO4 को क्या पढ़ते हैं हम लोग? सल्फेट। SO4 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? सल्फेट। SO4 को क्या पढ़ेंगे? सल्फेट। और Cu को क्या पढ़ेंगे? कॉपर। थोड़ा वीडियो रोको। ये क्या लिखा हो? क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? CuSO4। Cu मतलब? Cu का मतलब क्या हो गया? तुम बोलो क्या होगा Cu मतलब? इधर दिखाओ कैमरा क्लास में, कौन बताएगा Cu का मतलब? हाथ उठाओ खाली। Cu मतलब क्या होता है तुम बताओ? हाँ, कॉपर। ताली बजाओ। ये दोनों को क्या किया जाए? इधर दिखाओ जी तू। ये दोनों को क्या किया जाए? दोनों जैसे पढ़ा रहे हैं तो बात कर रहा है, सजा दिया जाए? सजा में क्या होना चाहिए? हैं? जाओ ध्यान दो, अब जाओ, देख के तार देख के जाओ।
यहाँ पे पढ़ेंगे Cu मतलब क्या हो गया, कॉपर, और SO4 मतलब सल्फेट। हम नाम लिख देते हैं यहाँ पास, इसको पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट। क्या पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट। तो जांच करने के लिए कि कौन से खाना में क्या है, आपको चाहिए पहला टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन को मिलाते हैं अल्कोहल में, सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, और साथ में आपको कॉस्टिक सोडा। क्या चाहिए, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। और एक तो कॉस्टिक सोडा, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। Na क्लास 6 में आ गए तो अपने आप को बच्चा मत समझो कि बच्चा है, सब सीखना पड़ेगा। Na बोलते हैं सोडियम को। Na का मतलब क्या हो गया, सोडियम। देखिए Na मतलब हो गया सोडियम, लिख दे रहे, बाद में लिख लेना सोडियम। और OH मतलब हो गया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। याद रखना, कॉस्टिक सोडा का एक और नाम है लाई। क्या बोलते हैं, लाई, LY, लाई। तो जांच करने के लिखा है, इन जांचों को करने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। एक चाहिए आपको टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ, साथ साथ बोलो, याद भी करना पड़ेगा घर पे। सरकारी में इसका मतलब ये है कि ना पढ़ना है, जो पढ़ा रहे घर जाकर रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, तभी पढ़ाएंगे, नहीं तो हम फिर क्लास में नहीं आएंगे। पहला क्या बोलेंगे, टिंचर ऑफ कॉपर सल्फेट। Cu को क्या पढ़ेंगे, और SO4 को सल्फेट। सब लोग पढ़ो साथ में, कॉपर सल्फेट। लो का बोलो साथ में, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और तीसरा आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का मतलब क्या हो गया, सोडियम, और OH का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। आगे लिखा है कुछ परख नलियाँ। परख नलियाँ बोलते हैं, देखो इसको, टेस्ट ट्यूब को, शीशा का होता है इस तरह का बना हुआ, ऐसा रहता बना हुआ, ठीक है। अभी तुम लोग को वीडियो से भी दिखाएंगे कैसे होना, वीडियो से समझाएंगे कैसे जांच करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब, शीशा का होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। शीशा का रहेगा इस तरह का, ऊपर से देखो खुला रहेगा, नीचे से बंद है। तो कुछ परख नलियाँ चाहिए, और ड्रॉपर नहीं होता है जिससे बच्चा को दवा पिलाते हैं, तो ड्रॉपर चाहिए। इन जांचों को, ध्यान सुनो, इन जांचों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। आपको जांच दोनों पे करना है, कच्चा पे भी और पका हुआ पे। जांच से प्राप्त अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिखाए गए तरीके से लिख सकते हैं। अध्याय 1 तालिका 1.3 में कुछ खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं, अपना परीक्षण इन पर लिखिए। आगे समझिए, जांच करना क्या है, मंड बोलते हैं स्टार्च को। हम लोग किसका जांच करेंगे, स्टार्च का। किसका करेंगे, भोजन में मंड स्टार्च की परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का हम लोग की करेंगे जांच। रोको उसको जीतो, इस पर दिखाना। यहाँ पास जो किताब में एक्टिविटी है क्रियाकलाप 2, मंड की जांच। मंड का मतलब हो गया स्टार्च, उसको हम लोग समझेंगे वीडियो से। किसे समझेंगे, वीडियो लगा के समझाएंगे कि कैसे होता है जांच, ठीक है। रोक दो वीडियो।